हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग के बारे में। तो आज के क्लास में हम बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हार्डवेयर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट डिवाइसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको डिटेल में इन तीनों टॉपिक्स पे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत डिटेल में होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है ये जानते हैं हम। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये भौतिक भाग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल अथवा ऑप्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि जिन हम पार्ट्स को, जिन हम भाग को कंप्यूटर के छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को हम बस महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। पिछली क्लासेज में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सीपीयू, इसे प्रोसेसर कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को कंट्रोल, नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू जो होते हैं हमारे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के स्मॉल चिप होते हैं, छोटे से चिप होते हैं ये सीपीयू। जो हम ये बड़ा सा डायलॉग बॉक्स देखते हैं हम सामने, जिसे कि हम सीपीयू समझते हैं, तो ये इसे पूरी तरह से इस पूरे बॉक्स को सीपीयू नहीं कह सकते हैं हम। सीपीयू जो होता है इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड पर फिक्स होता है। अब जान लेते हैं हम कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं मदरबोर्ड को, जो कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, जिसमें कि कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स को फिक्स किया जाता है, यानी कि जो यूनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको इसके ऊपर फिक्स किया जाता है। मदरबोर्ड पर प्रोसेसर, रैम, वीडियो एक डिवाइस होता है जो कि इसमें लगा होता है, ड्राइव कंट्रोलर, साउंड, नेटवर्किंग कार्ड एवं और भी दूसरे कंपोनेंट्स फिट कर सकते हैं। और इस डायलॉग बॉक्स में जो कि आप पूरा देख रहे हैं सीपीयू के रूप में, इसमें और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया पीएसयू और यहाँ पे हो गया सीडी रोम, जो कि हम सीडी घरों में या फिर कहीं भी हम यूज करते हैं। सीडी को तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हम उस कैसेट जिसको कहते हैं उसको यहाँ पे हम लगा के इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें रैम भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम को। यहाँ पे आप एक और कंपोनेंट देख सकते हैं कंप्यूटर का, जो कि होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होते हैं ये फिजिकल डिस्क होते हैं, जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो मेमोरी होता है हमारा, उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसमें हम छोटे बड़े सभी हम अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारे टेक्स्ट फाइल्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोज हो गए, या फिर कोई मूवी हो गई, सॉन्ग्स हो गए, या फिर किसी भी टाइप के फाइल्स को हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन को देख सकते हैं। फैन का क्या काम होता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे सीपीयू में। तो इस फैन की मदद से जो इसमें हीट जनरेट होता है उसको बाहर फेंकने में हमें मदद मिलती है, यानी कि ये फैन जो भी अंदर हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालता है। इस फैन के नीचे की तरफ ही हमारा प्रोसेसर लगा होता है। तो उम्मीद है आप सीपीयू के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं इनपुट डिवाइसेज के बारे में। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं।
जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस की मदद से सिग्नल या डेटा भेजते हैं, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेज को दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, और इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, वेब कैम होता है, बार कोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR होता है। ये सारे इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, टच स्क्रीन, किम्बाल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं जो जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। पहला जो हम आपको इनपुट डिवाइस बता रहे हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस होती है, यानी कि सबसे मेन इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा को एंटर करते हैं या फिर लिखते हैं, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डाटा निवेश करते हैं, यानी कि एंटर करते हैं। टेक्स्ट मतलब जो भी हम शब्द लिखते हैं, और न्यूमेरिकल मतलब कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आदि को एंटर करने में कीबोर्ड हमारी मदद करता है। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज्यादा बटन होते हैं। यानी कि टाइपराइटर के बारे में आपको बता दें, टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह ही होता है, जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था। इस समय हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। टाइपराइटर का यूज करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और उसी को मॉडिफाई करके कीबोर्ड को डेवलप किया गया। कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती हैं, यानी कि की जो कि हम बटन दबाते हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहला जो है हमारा ए, अल्फाबेट की, यानी कि अल्फाबेट में हमारा आता है ABCD, ए से लेकर जेड तक, और कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में दोनों हम कह सकते हैं। और बी जो होता है संख्यात्मक की, यानी कि न्यूमेरिकल कीज जो होता है, न्यूमेरिकल यानी कि हमारे नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। सी जो होता है फंक्शन की, जो कि हमारे कीबोर्ड में F1 से F12 तक होता है। डी जो है कर्सर कंट्रोल की, कर्सर को कंट्रोल करने वाले कीज हैं ये, जो कि होते हैं एरो कीज, लेफ्ट राइट अप डाउन कीज होते हैं, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। लास्ट होता है ई, स्पेशल पर्पज की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, शिफ्ट की, इंटर की, स्पेस की। अब इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर दिया हुआ है कीबोर्ड का, जिसको कि देख के आप समझ सकते हैं इसमें किस किस तरह के कीज होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो होते हैं हमारे बीच के पोर्शन, जो कि ए से जेड तक लिखा होता है, ये हमारा ये होते हैं अल्फाबेटिकल कीज। कीबोर्ड में 26 अल्फाबेटिकल कीज यानी ए से जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा संख्यात्मक की, जो कि हम आपको बताए हैं अभी। ये होते हैं हमारे न्यूमेरिकल की, जो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी इसमें होता है, 0 से लेके 9 तक होते हैं। इन कीज का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। साधारण कीबोर्ड में दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के की होते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है फंक्शन की, जो कि F1 से F12 तक होता है। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले से निर्धारित रहता है, और इनके मदद से हमारा काम बहुत आसान होता है। नेक्स्ट होता है कर्सर कंट्रोल की। इन कीज का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 भिन्न दिशाओं में इंगित करते हैं, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। एक होता है अप की, एक होता है डाउन की, एक होता है लेफ्ट की, एक होता है राइट की। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज की। फर्स्ट की आता है कैप्स लॉक की। यह एक टॉगल बटन होता है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि पहली बार में एक्टिवेट हो जाता है, दूसरी बार में डीएक्टिवेट हो जाता है। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं, सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाने लगते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे कीज होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। अगला जो इनपुट डिवाइस है हमारा वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका आविष्कार डगलस एंगेलबर्ट ने 1963 में किया था। हालांकि यह माउस बहुत बड़ा था
और अच्छे से कार्य भी नहीं करता था। बाद में IBM नाम की कंपनी ने माउस का आविष्कार किया था। यानी कि जो IBM नाम की कंपनी के बारे में हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया है, जिसका कि पूरा नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मॉडर्न माउस का आविष्कार स्टीव जॉब्स ने किया था। इसमें 3 बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, जिनका उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग करने के लिए डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप आदि तरीकों का प्रयोग किया जाता है। माउस के कुछ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल माउस, सेकेंड है प्रकाशीय माउस यानी कि ऑप्टिकल माउस, थर्ड है वायरलेस माउस और फोर्थ है ट्रैक बॉल माउस। तो फर्स्ट हमारा जो आता है मैकेनिकल माउस, ये हम जान लेते हैं कैसे होते हैं। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। उसके अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत यानी कि सिग्नल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशीय माउस यानी कि ऑप्टिकल माउस। प्रकाशीय माउस यानी कि ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, अर्थात उत्पन्न होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस माउस। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें ये माउस बिना वायर का होता है। वायरलेस माउस वे माउस होते हैं जो तार यानी कि वायर से मुक्त होते हैं, जिसमें कि वायर नहीं होते हैं। यह रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं जो होते हैं ट्रांसमीटर तथा रिसीवर। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर वो होता है इसमें जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उस सिग्नल को रिसीव करता है यानी कि प्राप्त करता है। नेक्स्ट माउस है हमारा ट्रैक बॉल माउस, जिसका कि हम आपको फिगर भी दिखाए हैं। यहाँ पे आप फिगर के साथ अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ट्रैक बॉल माउस, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी उंगलियों या अंगूठे से बाल को घुमाना पड़ता है। यह माउस हमें ज्यादा नियंत्रण नहीं देता है और इसे चलाने में समय भी लगता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हम अंगूठे को रख के, अपने उंगलियों को रख के इस माउस को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाइलस माउस। इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टुअर्ट ने किया था। इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब होता है गॉर्डन। यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक पहिया यानी कि व्हील लगा होता है। इस पहिए को ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिकतर टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए किया जाता है। आप इस फिगर में इसको अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो हमारा है ये टच स्क्रीन डिवाइस है और ये जो है हमारा स्टाइलस माउस है, जो कि एक पेन की तरह इसका आकार है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने के लिए होता है। इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह ही होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी स्टिक लगी होती है जो कार में लगे गियर की तरह दिखाई देती है। इसकी मदद से हम गेम में इनपुट आसानी से दे पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर के बारे में हम जान लेते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर का उपयोग टेक्स्ट या चित्र यानी कि जो हम किसी भी चीज को लिखते हैं जब, या फिर जो भी हमारा इमेज होता है, चित्र जो हम फोटो की जो हमारा होता है, तो स्कैनर का उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है, यानी कि डिजिटल रूप में उसको कन्वर्ट करता है, जिसको कि हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कैन चित्रों को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित रखा जाता है या इसमें कोई भी प्रोसेस या फिर एडिटिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है। इस डिवाइस का उपयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने में होता है। ये हमारे हेडफोन्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम होता है किसी भी आवाज को अच्छी तरीके से
रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेब कैम। वेब कैम का प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग करके इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी को भी देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम आजकल वीडियो कॉल कर लेते हैं अपने फोन से किसी दूसरे फ्रेंड्स या फिर किसी रिलेटिव के फोन पे, उसी तरह से वेब कैम के मदद से हम इंटरनेट पे किसी का भी फोटो देख सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास भी वेब कैम उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर एंड्रॉइड फोन है और उसमें डेटा है और हमें किसी व्यक्ति के पास वीडियो कॉल करना है तो उनके पास भी एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए और उसमें डेटा जरूर होना चाहिए, तभी हम वीडियो कॉल संपन्न कर पाएंगे। तो उसी तरह से वेब कैम का भी वर्क होता है, जो कि अगर एक व्यक्ति के पास वेब कैम है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी होना चाहिए। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है वो है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसको कि हम स्कैन करने में मदद में लाते हैं। इसका उपयोग बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। आजकल सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफेद और काली लाइनें बनी होती है वह बारकोड होता है, जिसे बारकोड रीडर द्वारा स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है या इनपुट कराया जाता है। आजकल बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस आदि में भी किया जाता है। एक तरीके से हम बारकोड को समझे तो आप अपने बुक्स के पीछे या फिर कॉपी के पीछे भी देख सकते हैं, या फिर आजकल जो दुकानों पे फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो बोर्ड लगा होता है उस पे बारकोड जो होता है जिसको कि हम स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी कागज पर बनाए गए चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक डिवाइस है जो किसी कागज की शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से दिया जा सकता है। जैसे कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स देने जाते हैं तो उसमें आप OMR सीट का यूज करके अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का जो वर्क होता है यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डाटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन है, जो प्रिंटेड डाटा तथा हस्तलिखित डेटा को ASCII डेटा में रूपांतरित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस होता है जो वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है या कंप्यूटर से संग्रहण किया जाता है। बैंकों में चेक में दिए गए MICR कोड को पढ़ने के लिए इसका उपयोग होता है। चुंबकीय स्याही और विशेष फॉन्ट के संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किया जा सकता है। यह एक संचालित मशीन होता है, साथ में इसमें गलतियां होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसको बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा प्रकाशीय कलम, यानी कि लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी लिखने के लिए होता है। इसका उपयोग चित्र बनाने में भी किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश भी दिया जाता है। लाइट पेन के लिखे और बनाए गए चित्र को कंप्यूटर में स्टोर करके भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस होता है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्प्ले यूनिट होती है जिसमें आउटपुट भी देखा जा सकता है और साथ में इसमें इनपुट भी दिया जा सकता है। इसका उपयोग बैंकों में ATM तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है। आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आजकल जो भी हम एंड्रॉइड फोन चलाते हैं और जो भी हम स्क्रीन टच फोन चलाते हैं जिसके स्क्रीन को हम टच करके उसको ऑपरेट करते हैं और हम किसी भी वर्क को आसानी से उसमें कर पाते हैं। टच स्क्रीन की मदद से हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा किम्बाल टैग रीडर। किम्बाल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें 6 पंच रहते हैं।
जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर केंद्र में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सीट को पकड़कर ध्वनि परिवर्तित करने की क्रिया है। रिकॉग्नाइज शब्दों को कमांड और नियंत्रण डेटा प्रविष्टि और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्ट, स्पीच में टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज कॉकपिट में होता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते वे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। अर्थात इसका उपयोग ज्यादातर विकलांग लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आज हम आपको बहुत से इनपुट डिवाइसेज के बारे में डिटेल में बता दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।